बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के एक दिन बाद संघीय एजेंसी की एक टीम ने रविवार को उस रिजॉर्ट का दौरा किया जहां दिवंगत अभिनेता ने 2 महीने बिताए थे। साथ ही सीबीआई ने सुशांत के फ्लैटमेट और निजी स्टाफ से भी पूछताछ करना जारी रखा है। सीबीआई टीम रविवार सुबह वाटरस्टोन रिजॉर्ट में पहुंची और 2 घंटों से अधिक समय तक रुकी। जांच के दौरान एसआईटी के अधिकारियों ने यह जानने का प्रयास किया कि जब सुशांत रिजॉर्ट में रहे थे तो उनका व्यवहार कैसा था। इस बीच सांता क्रूज इलाके में आईएएफ डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में फॉरेंसिक डॉक्टर्स की एक टीम पहुंची। गौरतलब है कि सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर मृत पाए गए थे। दिल्ली में शनिवार को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर स्थित घर पर पुलिस ने तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक आतंकी अबू यूसुफ के घर से बम जैकेट और विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही बम बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटक और बॉल बियरिंग भी बरामद किए गए। बता दें कि इस आतंकी को नई दिल्ली के धौलकुआं इलाके से शुक्रवार रात को गिरफ्तार किया गया था। आतंकवादी एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा था और उसने खुलासा किया कि वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के प्रतिशोध में था। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,44,940 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,239 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 912 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। वहीं 22,80,566 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 56,706 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 14,492 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या 6,71,942 हो गई है। वहीं 297 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृत संख्या बढ़कर 21,995 हो गई है। महाराष्ट्र में इस समय 1,69,833 एक्टिव केसेस है और 4,80,114 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी मिल चुकी है। दिल्ली में शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 1,412 मामले सामने आए। अब कुल मामले 1,60,016 हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा 4,284 हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,230 लोग ठीक हुए हैं और अब तक कुल 1,44,138 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस 11,594 हैं। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन डिस्चार्ज होने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम सोना रोड पर शनिवार रात एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। यह घटना विपुल ग्रीन्स के पास की है। हादसे में 2 मजदूरों के जख्मी होने की सूचना है। इनके अलावा किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि यह फ्लाईओवर बादशाहपुर एलिवेटेड हाईवे का हिस्सा था। 6 किलोमीटर लंबे हाईवे का यह हिस्सा शनिवार रात को गिरा। यह एलिवेटेड रोड फिलहाल निर्माणाधीन है, जिसका काम एनएचएआई की ओर से देखा जा रहा है। इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर बताया कि सोना रोड पर इस एलिवेटेड कॉरिडोर का एक स्लैब गिरा। 2 लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह हादसा तब हुआ है जब दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी में आज हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस में सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरा हो चुका है और पार्टी अब नए सिरे से अध्यक्ष चुनने के लिए तैयार है। इसी दिशा में सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी होनी है। हालांकि बैठक से पहले कांग्रेस के कई नेता और पूर्व मंत्रियों समेत 23 लोगों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में कई बदलाव करने की मांग की है और साथ ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के लिए भी कहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी में नेतृत्व बदलने जाने की चर्चाओं के बीच सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ेंगी। सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी ने पार्टी के लोगों से कहा है कि सबको मिलकर पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल के दाम 14 पैसे प्रति लीटर बढ़े, जिससे दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81.49 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। हालांकि डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया है। 1 लीटर डीजल का भाव 73.56 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है,
दिल्ली में पेट्रोल 81.49 रुपए और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है। वहीं नोएडा में पेट्रोल 81.91 रुपए और डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल के दाम में रविवार को फिर लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई। बीते 8 दिनों में सिर्फ एक दिन को छोड़कर बाकी 7 दिन पेट्रोल के दाम में वृद्धि की गई है और इन 7 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 1.06 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार प्रदेश की कार्य समिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और चुनाव में जीत दर्ज करेगी। कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात दोहराई और कहा, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं, उनको भी जनता तक पहुंचाना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। हाल के दिनों में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में खींचतान बढ़ गई थी। यहां तक कि लोजपा और जेडीयू के कई नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने फिलहाल इस पर विराम लगा दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.